हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन व विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूं, जिसके माध्यम से मैं इंग्लिश की ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को सिखाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए टाइटल क्या है, द क्रुक्ड ट्री। देखिए क्रुक्ड मतलब क्या हो जाता है, क्रुक्ड मतलब हो जाएगा टेढ़ा और ट्री मतलब पेड़। तो टेढ़ा मेढ़ा, क्रुक्ड मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। तो क्या हो जाएगा, इसका टाइटल का जो स्टोरी का शीर्षक होगा वो क्या होगा, टेढ़ा पेड़, है ना। स्टोरी को देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। देखिए यह एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। इन अ डेंस फॉरेस्ट। देखिए डेंस मतलब होता है घना, तो एक घना जंगल में, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, तो एक घना जंगल में देयर वर मैनी स्ट्रेट एंड टॉल ट्रीज। देखिए देयर वर मैनी स्ट्रेट, कई सीधी, एंड टॉल ट्रीज मतलब ऊंचे पेड़ थे। ये जो स्ट्रक्चर है इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो फॉल सब्जेक्ट की जगह देयर का यूज किया जाता है। देयर का अर्थ होता है वहाँ पर, देयर का यहाँ कोई अर्थ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देयर जो आया है वो फॉल सब्जेक्ट की जगह आया है। तो देखिए वर से वर मतलब थे, मैनी स्ट्रेट मतलब कई सीधी, एंड टॉल ट्री मतलब ऊंचे पेड़। उस जंगल में, वो घने जंगल में कई सीधी और ऊंचे पेड़ थे, लंबे पेड़ थे। दियर ट्रंक्स, ट्रंक मतलब होता है तना, तो दियर ट्रंक्स उनके तने वर ब्रॉड एंड सैपली। देखिए ब्रॉड मतलब होता है चौड़े, उनके जो तने थे वर थे ब्रॉड मतलब चौड़े, एंड सैपली और कैसा, और सुडोल थे। बट लेकिन देयर वाज वन ट्री, लेकिन एक पेड़ था। देखिए देयर का भी यहाँ अर्थ नहीं निकलेगा, क्या हो जाएगा, एक पेड़ था, विच मतलब जिसका, वाज क्रूक्ड जो क्या था, जो टेढ़ा था, एंड हैड आ सेपलेस ट्रंक और जिसकी तना क्या थी, वो बेढंगे थी, वो सेपलेस थी, है ना, जिसकी तने बेढंगे थी। सेपलेस मतलब होता है बेढंगा, जिसका कोई आकार ना हो। द अदर ट्रीज मेड फन ऑफ द क्रूक्ड ट्री। देखो द अदर ट्री मतलब दूसरे पेड़, मेड फन मतलब मजाक उड़ाता था, मेक फन मतलब होता है मजाक उड़ाना, मेड फन जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो मजाक उड़ाता था ऑफ द क्रूक्ड ट्री, किसका, क्रूक्ड ट्री का, टेढ़ा पेड़ का। द पुअर क्रूक्ड ट्री डेवलप्ड एन इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स। देखिए इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स का मतलब होता है हीन भावना। तो क्या इस सेंटेंस का क्या हिंदी होगा, द पुअर क्रूक्ड मतलब जो बेचारा टेढ़ा पेड़ था, डेवलप्ड उसके अंदर पैदा हुआ। डेवलप मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, पैदा होना, तो पैदा हुआ, एन इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स एक हीन भावना उसके अंदर पैदा हुआ। ही बिकेम वेरी सैड। देखो बिकेम मतलब होता है होना या फिर बनना, तो क्या हो जाएगा, ही बिकेम वह हुआ, वेरी सैड बहुत ही दुखी, वह बहुत ही उदास हुआ। ही थॉट उसने सोचा, आई एम सो अगली मैं बहुत ही कुरूप हूँ। अगली मतलब होता है कुरूप, बहुत, सो मतलब क्या होता है ज़्यादा, तो मैं बहुत ही कुरूप हूँ। ऑल द अदर आर स्ट्रेट एंड सैपली। देखो ऑल द अदर्स मतलब दूसरे सारे, आर स्ट्रेट मतलब दूसरे जितने भी है वो क्या है, सीधी हैं, एंड सैपली और क्या चीज़, और सैपली मतलब सुडोल। दूसरे जितने भी हैं वो सीधी और सुडोल हैं। आई एलोन हैव अ क्रूक्ड ट्रंक। देखो आई एलोन है, मैं केवल अकेला हूँ, जिसके पास क्या है, अ क्रूक्ड ट्रंक जिसके पास टेढ़ा तना है। क्रूक्ड मतलब टेढ़ा, तो जिसके पास मैं अकेला हूँ जो केवल टेढ़ा तना है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऑल ऑफ देम मेक फन ऑफ मी। देखिए ऑल ऑफ देम मतलब उन सारे ने,
उन सारे ने मेक फन ऑफ मी, मेरा क्या करता है, मजाक उड़ाता है। देखिए मेक फन जो आया है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो सारे ने मेरा मजाक उड़ाता है। डेज पास्ड बाय, दिन बीतता गया। वन डे अ वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट। देखिए वन डे मतलब एक दिन, या वुड कटर मतलब होता है लकड़हारा, जो लकड़ी को काटता है। एक दिन लकड़हारा, कम मतलब होता है आना, केम जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब आया। एक दिन वुड कटर आया टू द फॉरेस्ट, कहाँ आया, जंगल आया। ही वॉज लुकिंग अराउंड टू कट ट्रीज। देखिए ही वॉज लुकिंग, वह देख रहा था, अराउंड मतलब इधर उधर, टू कट ट्री किसको, पेड़ को काटने के लिए इधर उधर देख रहा था। हिज ग्लैंस फेल ऑन द स्ट्रेट ट्रीज। देखिए ग्लैंस मतलब होता है नज़र, तो हिज ग्लैंस उसका नज़र, फेल ऑन मतलब पड़ा, द स्ट्रेट ट्रीज किस पर, सीधी पेड़ों पर। उनके जो नज़र थे, उसके जो नज़र थे लकड़हारा का, वो सीधी पेड़ पर उसकी नज़र पड़ा। ही सेड उसने कहा, आई विल कट द स्ट्रेट ट्रीज बट आई विल नॉट कट द क्रुक्ड ट्री। देखो उसने क्या कहा, आई विल कट मैं काटूंगा, कट मतलब होता है काटना, तो आई विल कट मैं काटूंगा, द स्ट्रेट ट्रीज सीधी पेड़ों को, बट लेकिन आई विल नॉट कट मैं नहीं काटूंगा, द क्रुक्ड ट्री किसको, टेढ़ा पेड़ को। मैं सीधे पेड़ को काटूंगा, टेढ़ा पेड़ को नहीं काटूंगा। क्यों नहीं काटूंगा, इट इज़ ऑफ नो यूज ऑफ मी, इसका मेरे पास कोई काम नहीं है, इसका मेरे पास कोई यूज़ नहीं है। देखो इट इज़ ऑफ नो मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है, ऑफ मी मेरे, टू मी मतलब मेरे पास। सो इसलिए ही कट अवे द स्ट्रेट ट्रीज, इसीलिए उसने तुरंत ही क्या किया, काटा किसको, स्ट्रेट ट्री को मतलब सीधी पेड़ों को। द क्रुक्ड ट्री वॉज वेरी हैप्पी एज ही हैड बीन सेव्ड बिकॉज ऑफ हिज क्रुकडनेस। देखिए द क्रुक्ड ट्री वॉज वेरी हैप्पी, देखो जो टेढ़ा पेड़ था वो बहुत ही खुश हुआ। क्या हुआ, वेरी हैप्पी मतलब बहुत ही खुश हुआ। एज मतलब क्योंकि, खुश क्यों हुआ, क्योंकि ही हैड बीन सेव्ड, देखो उसे बचाया गया था। बिकॉज ऑफ उसे बचाया गया, बिकॉज ऑफ एक इसका मतलब होता है के वजह से, हिज क्रुकडनेस उसके टेढ़ेपन की वजह से उसे बचाया गया था, उसके टेढ़ेपन की वजह से उसे छोड़ दिया गया था, इसीलिए वह बहुत खुश हुआ। कौन, टेढ़ा पेड़। देखते हैं मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। देखो बी हैप्पी मतलब खुश रहो, विद मतलब से, व्हाट यू आर जो कुछ भी आपके पास है। देखो आपके पास जो भी है उससे खुश रहो। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये जो स्टोरी थी वो एक पेड़ की स्टोरी थी। एक बहुत ही घना जंगल था, उसमें बहुत सारे पेड़ थे और जितने भी पेड़ थे सारे सीधे और सुडौल थे, लेकिन एक पेड़ उसमें से एक टेढ़ा निकल गया, उसके तना टेढ़ा थे, इधर उधर थे, और सारे पेड़ ने मिलकर उस टेढ़े पेड़ को चिढ़ाता था, उसको भला बुरा बोलता था, है ना। तो वो बहुत ही दुख में वहाँ रहा, वो सुन के वो बहुत ही उदास था, वह बहुत ही सोचता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक वुड कटर आया, लकड़ी काटने वाला जिसको लकड़हारा बोलते हैं, वह आया और उसने उसके नज़र में केवल सीधी की सीधी ही पेड़ उसके नज़र में आई, क्योंकि वो जो था उसको ज़रूरत था सीधे पेड़ की। तो हर जगह हर आदमी की ज़रूरत नहीं होती है, और उसने केवल सीधे पेड़ को काटा, जो टेढ़ा पेड़ था जिसका तना ये शेपलेस था, उसको क्रुक्ड था, उसको नहीं काटा, है ना। तो इससे हम लोगों को क्या सीख मिला, देखिए इससे सीख मिला है कि हर लोग जो है सो अपने आप में उसका महत्व होता है, उसके अंदर कुछ गुण होता है, तो एक दूसरे को कभी नहीं चिढ़ाना चाहिए, एक दूसरे को कभी नहीं कोसना चाहिए। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार से जो है सो आपको रेगुलर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी आप सभी के बीच लाता रहूँगा, और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।